यार चाहे जितने मर्जी इंडिया फाइनल जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जो दुख इस 19 नवंबर का है ना, वो इंडियन फैंस, इनफैक्ट के रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, पूरी की पूरी 11 का कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी दिल को तसल्ली दे लो कि 19 नवंबर जब आया था तो 29 जून भी आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन जो 19 नवंबर था ना, वो 29 जून कभी नहीं हो सकता। वो शायद फ्यूचर में अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते वो कभी नहीं हो सकता। फ्यूचर के अंदर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इवन के वर्ल्ड कप भी अफ्रीका में जीत जाए वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इसका पहला रीजन ये है कि जो 19 नवंबर था ना, वो था इंडिया। वो पूरा वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ था, इंडियन क्राउड के अंदर हुआ था। दूसरी बड़ी वजह कि इंडिया अनबीटन आ रही थी फाइनल के अंदर, भारत फेवरेट था। इवन के हम पाकिस्तान में यहाँ पे मान चुके हुए थे कि ये तो फाइनल इंडिया का ही है, ये ट्रॉफी तो इंडिया जीत चुका हुआ है। हर एक ने अपने आप को मना लिया हुआ था। 47 पे 3 आउट भी कर दिए हुए थे। ट्रेविस हेड और लेबुशन जब खेल रहे थे 3 आउट हो चुके हुए थे, वहां से मैच हारे हैं, तो ये तो सोचना पड़ता है ना। फिर सबसे बड़ी जो चीज थी ना, ये शौकी, जिसने मुझे पर्सनली तौर के ऊपर सैड किया कि भारत को ये वाली परफॉर्मेंस दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताता हूं, एक टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स। मैंने उस टाइम पे भी एक रिपोर्ट बनाई थी, मैंने बताया था, वो मेरी इंडियन मीडिया में भी चली थी रिपोर्ट, जिसके अंदर मैं बताया था इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी। क्योंकि इस टीम का हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। एक टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स। जितनी भी वर्ल्ड कप में टीम खेली थी, 11 में से मुश्किल से 5-6 लड़के परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो इंडिया की प्लेइंग 11 थी ना, इस 11 में से 10 बंदों ने परफॉर्म किया था, सिवाय 11वां सूर्य कुमार यादव के। सूर्य की परफॉर्मेंस 0 थी, क्योंकि हार्दिक की जगह वो आया था ना। हार्दिक तो परफॉर्मेंस दिखा रहा था, सूर्य की 0 थी। तो हुआ क्या कि 10 लड़कों ने परफॉर्मेंस की, उसके बावजूद भारत जो है ना वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। जिसके अंदर कप्तान रोहित शर्मा ने 597 रन तेज खेलते हुए स्कोर किए। सुनते रहिएगा, विराट कोहली ने 765 रन लीडिंग रन स्कोर बने वर्ल्ड कप के, 2 हाईएस्ट रन गेटर आगे। तीसरा श्रेयस अय्यर 530 रन। ये कोई आम चीज नहीं है कि टॉप 5 के अंदर सारे इंडियंस आ जाएं। चौथा केएल राहुल 452 रन। पांचवा शुभमन गिल 354 रन। जब आपके 5 बल्लेबाज एक वर्ल्ड कप के अंदर 350 प्लस स्कोर कर रहे हो, 4 बल्लेबाज 400 प्लस स्कोर कर रहे हो, 3 बल्लेबाज 500 प्लस स्कोर कर रहे हो, और एक बल्लेबाज 700 प्लस स्कोर कर रहा हो, उस मतलब है उस टीम की बैटिंग लाइन फुल पीक के ऊपर है, वो पकड़े नहीं जा रहे। फिर सोने पे सुहागा, अक्सर लोगों के बल्लेबाज स्कोर करते हैं, बॉलर्स नहीं करते। इस टीम के हर बॉलर ने परफॉर्म करके दिखाया। 5 बॉलर खेलते थे ना, बीएसएस मैंने नाम रखा था। मोहम्मद शामी 24 विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट के अंदर। जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लिए। सिराज 14 विकेट्स लिए। जडेजा 16 विकेट्स लिए। कुलदीप यादव 15 विकेट्स लिए। मतलब कि हर बंदे ने, सिवाय सिराज के, हर बंदे ने 15 प्लस विकेट्स लिए एक टूर्नामेंट के अंदर। 15 प्लस विकेट। सिर्फ एक बॉलर ऐसा जिसकी 14 विकेट थी। और भाई शामी ने तो तबाही मचा दी थी, शामी के तो मैचेस भी बड़े कम थे। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस आने के बावजूद अगर कोई टीम वर्ल्ड कप हारती है ना, तो दुख तो होता है। और यही वजह है कि भारतीय फैंस इस दुख को भूल नहीं पाए, क्योंकि इसके अंदर विराट कोहली के 700 की एफर्ट थी, शामी के 24 विकेट्स की एफर्ट थी, विराट कोहली की 3 आइकॉनिक सेंचुरी थी, जिसके अंदर 50th ओडीआई सेंचुरी भी थी, रोहित शर्मा का तगड़ा स्टार्ट था, श्रेयस अय्यर की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैजिकल सेंचुरी थी, सिराज का लंका के अगेंस्ट मैजिकल स्पेल था, बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, कुलदीप का अगेंस्ट इंग्लैंड शानदार स्पेल था। हर बंदे ने अपना काम करके दिखाया, सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो मैं ये समझता था कि 19 नवंबर का जो फाइनल था ना, वो इंडिया को ही जीतना चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इनके घर से लेके चला गया था। इसका बदला तो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसका बदला इसी सिचुएशन में पूरा होगा जब भारतीय टीम कोई ओडीआई ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट मेलबर्न जीत के दिखाए। फिर जाके उनको भी फील होगा कि उनके होम ग्राउंड के अंदर उनको फाइनल हरा के उनको कैसा फील होगा, जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी की डिसरिस्पेक्ट की थी ना। आई स्टिल रिमेंबर। खैर, ये तो हो गया।
पीसीबी के पास, इसी के साथ साथ ना, पीसीबी के पास अभी भी मौका है कि पीसीबी साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट सीरीज है ना, उसके अंदर इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करे, क्योंकि हमें फास्ट बॉलर की जरूरत है साउथ अफ्रीका के अंदर अगर हमने टेस्ट सीरीज को जीतना है। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इमामुल हक कायदे आजम ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बने हुए हैं। आपको ये बल्लेबाज चाहिए, इसने 2 सेंचुरी भी मारी हुई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, 450 रन भी कर दिए हुए 4 मैचेस के अंदर। इमामुल हक नहीं रुक रहा, साथ ही साथ मूसा खान, अगर आप इसको भूल गए, मैं आपको बताता हूं, मूसा खान वो बॉलर है जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड से अपना डेब्यू किया था पीएसएल के अंदर, उसके बाद से ही गायब हो गया। इसको कोई फ्रेंचाइज भी नहीं खरीदती। इसको पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाया था, क्योंकि इसका पहला टूर ही आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रख दिया था, तो वो तो बेचारा रुल गया था। लेकिन उसके बाद उस लड़के ने मेहनत की, उसको डोमेस्टिक चैंपियंस कप में भी चांस नहीं मिला, उसको दूसरे छोटे इवेंट्स में नहीं मिला, कायदे आजम ट्रॉफी में उसको चांस मिला, वो प्रूफ कर रहा है। 4 मैचेस में 27 विकेट ये लड़का ले चुका है और ये साबित कर रहा है कि ही इज अ डिफरेंट बॉलर नाउ। पहले वो बच्चा था, अब वो बड़ा, जिसको कहते हैं ना, मेहनत करके ऊपर आ रहा है। उसने 27 विकेट्स ली हैं। तो कहने का मकसद ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर यू नीड फास्ट बॉलर, खाली बॉलर नहीं है, ये बल्लेबाज भी बड़ा अच्छा। अगर आप भूल गए पीएसएल के कुछ मैचेस, तो इसने इस्लामाबाद को एंड से बैटिंग करते हुए मैचेस भी जितवा के दिए हुए हैं, तो ये बल्लेबाजी भी नीचे कर लेता होता है। लेकिन इसने जो इंप्रूवमेंट अपनी लाइन और लेंथ के अंदर लेकर आया, अगर आप इसकी बॉलिंग देखें तो आप खुद इससे इंप्रेस होंगे, क्योंकि ये एक लाइन और लेंथ के ऊपर रह के बॉलिंग कर रहा है और विकेट निकाल रहा है। 27 विकेट लेके गया 4 मैचेस में, कोई आसान बात नहीं होती। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको नुमान अली और साजिद खान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए होंगे। आपका नसीम और शाहीन तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि वो तो एंड होते जा रहे हैं, तो आपको फ्यूचर के लिए बॉलर्स को तैयार करना है। तो जो कायदे आजम ट्रॉफी में डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें, जिस तरीके से आपने कामरान गुलाम को लेके गए, साजिद खान, नुमान अली को लेके गए, इसको भी लेके जाए, ये भी परफॉर्म करके दिखाएगा। और आपको इमामुल हक की भी जरूरत पड़ेगी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि वहां पे खेलना आसान नहीं है। तो पीसीबी से गुजारिश है कि काइंडली जिसको कहते हैं ना, कायदे आजम ट्रॉफी में जो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको साउथ अफ्रीका टेस्ट टूर के अंदर जरूर उनके बारे में सोचिएगा।